नमस्कार। बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज में एट द सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें जो आधुनिक काल है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और आज आधुनिक काल के अंतर्गत जो अपन ने उपविभाजन जैसे भारतेंदु युग और भारतेंदु युग की जो प्रमुख प्रवृत्ति है यानी इसका जो प्रमुख वैशिष्ट्य है उसमें अपन ने राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसका अध्ययन अपन ने कर लिया। आज अपन भारतेंदु युग का जो और वैशिष्ट्य है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समाज की दुर्दशा का चित्रण। भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने समाज की जो दुर्दशा है उसका आंखों का वर्णन अपनी लेखनी के माध्यम से किया। रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने समाज की ओर से एक प्रकार से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई। आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण किस प्रकार से किया है उनकी कुछ पंक्तियां अपन बतौर उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं। रोबहु सब मिली आबो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग्य करते हुए किस प्रकार से लिखा देखिए। चूस चुरट लाख पर लागत पाहन बिना मुँह सून, अक्षर चारी पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। बाल विधवाओं की दुर्दशा पर प्रताप नारायण मिश्र जी ने देखिए किस प्रकार से लिखा है। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। इसी प्रकार से राधाचरण गोस्वामी ने भी भारत की दुर्दशा का चित्रण इस प्रकार किया है। मैं हाय हाय दे दाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। वस्तुतः वे अपनी पीढ़ी को सचेत करते हुए भारत की डूबी नैया को उबारने की बात कर रहे हैं। श्रृंगारिता। भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्शिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है। साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी इन्होंने किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं में प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। भारतेंदु युग के कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना प्रेम संपत्ति ललिता में नायिका का जो वीर है उसका निरूपण इन्होंने किया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्णदास जैसे कवियों ने श्रृंगार को अपना काव्य विषय नहीं बनाया था। दूसरा इसका जो वैशिष्ट्य है वो है भक्ति भावना। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनका भक्तिपरक रचनाओं में प्रमुख है भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य, कार्तिक स्नान। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए वे इस प्रकार की पंक्तियां लिख सकने में समर्थ हो सके। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण के काव्य में जो भक्ति भावना का स्वरूप दिखाई पड़ता है
जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था, उन्होंने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासना की निसारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। जैसे देखिए राधा कृष्ण दास की इसके बारे में जो पंक्तियाँ हैं, जो विषया संतन तजी ताहि मूड लपटात, जो नर डारथ वमन करी समान सवा सोखात। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख किया है और उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और सो काज। इस काल की कुछ अन्य भक्तिवर्ग रचनाएं इस प्रकार है। अलौकिक लीला, इसके रचयिता हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। कंसवध, इसके रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। सूर्य स्तोत्र बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, भक्ति सर्वस्व भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। एक और जो इसका वैशिष्ट्य है वो है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग के जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। एक और तो बसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्र अंकित किए हैं, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। भारतेंदुकृत बसंत होली में बसंत का वर्णन है तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है। हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्यपरक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेर नगरी में चूरन वाला कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। नए जमाने की मुखरी में कवि ने सामाजिक बुराइयों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। मद्यपान के संबंध में उनकी व्यंग्योक्ति देखी, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। पागल करी मोही करी खराब, क्यों सकी साधन नहीं शराब। प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं हर गंगा, बुढ़ापा, उर्दू का श्याफा हास्य व्यंग्य की दृष्टि से बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। एक और जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता भारतेंदु की है वो है समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की तह पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और रसिक समाज इन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्राय श्रृंगार से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था जिसको रसिक समाज में एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई, पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ। इस समस्या की पूर्ति पंडित जी प्रताप नारायण मिश्र जी ने इस प्रकार की है। बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले ने नाही ने हाँ। वह बिहारी तब बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछिए पीयू कहाँ। समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्ति वैचित्र्य, अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त
पर श्रेय मिला। समस्या पूर्ति से संबंधित इस काल की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अंबिका दत्त व्यासकृत समस्या पूर्ति सर्वस्व, द्विजगंग कृत समस्या प्रकाश और गोविंद गिल्ला भाई कृत समस्या पूर्ति प्रदीप। ब्रजभाषा का प्रयोग। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रजभाषा में ही काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था। इन कवियों की भाषा पद्माकर, गणानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह स्वाभाविकता है। पंडित प्रताप नारायण जी की ब्रज भाषा में कनौजी का प्रभाव तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। भारतेंदु जी ने साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तथापि उनकी रचना फूलों का गुच्छा उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। सामयिक विषयों पर उपदेशपूर्वक फुटकल पद्य लिखे गए, जिनमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ता। कुछ रचनाएं तो तुकबंदियाँ मात्र प्रतीत होती है। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखा, तथापि कुछ प्रबंध काव्य भी इसमें लिखे गए। इन कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलिया, रोला, सवैया, हरिगीतिका, कवित्त जैसे परम्परित छंदों में काव्य रचना की। छंदों की दृष्टि से इनके काव्य में विविधता देखने को मिलती है। भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकाल करके सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया, भले ही वे दबी जबान से ही क्यों ने किया हो। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को आपके प्राप्त हुआ, सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जो युग था, जो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, उनका जो काव्य वैशिष्ट था उसका अपन एक प्रकार से अध्ययन किया। अगले अध्याय में इसका जो दूसरा पार्ट है द्विवेदी युग, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि उसके कौन से प्रमुख कवि थे और उनका क्या काव्य वैशिष्ट है, उनका अध्ययन करेंगे।